हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग उसी अच्छी तरह से सीखेंगे भी और कैसे यूज करते हैं ये भी सीखना है हमें। सिर्फ इक्वेशन नहीं, उसे यूज भी करने आना चाहिए। देखो 3 तरह के इक्वेशन है हमारे पास मोशन को लेके, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास ये वैलिड है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसे ये बात ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ये है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन आपको काम नहीं आने वाला है। समझ गए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी का तो बदलना होगा लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये समझिए, जैसे अभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, 1 सेकंड बाद नहीं, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, इसके बाद इसकी स्पीड मान लो 15 मीटर पर सेकंड हो गई, इसके बाद मान लो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन बनेगा। एक्सेलरेशन तभी बनता है जब वेलोसिटी में चेंज आ रही है। तो चेंज आ तो रही है लेकिन कितने की चेंज आ रही है? 5। तो जब चेंज कांस्टेंट हो जाए, चेंज एक समान चेंज आए, तब हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चेंज हो लेकिन चेंज कांस्टेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है हमारे पास? पहला है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा है हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, लेकिन जो मेन है यही है। यहाँ पे जो हर वर्ड है उसका अपना मीनिंग है। क्या क्या पहले समझो। यहाँ पे v सिग्निफाई करता है, पहले समझो बाद में लिखना, सर लिखने के लिए देखिए टाइम। v इक्वल टू हो जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को सिग्निफाई करता है v। u सिग्निफाई करता है इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। और यहाँ पे a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट है आपका। बच गया आपका s। s हमें ना डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल आप के लिए ये डिस्टेंस का भी काम करेगा, ठीक। और बच कौन गया? t। तो t सिग्निफाई करेगा टाइम। यहाँ पे इन सब का ये यूजुअल मीनिंग हुआ। जैसे आपको मान लो एग्जाम में आया कि राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विद देयर यूजुअल मीनिंग, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और यही हो गया इसका यूजुअल मीनिंग। जो मीनिंग है इसका क्या मतलब हुआ, यही हुआ ना, समझ पाए? एक बात और ध्यान में रखेंगे क्या कि ये देखो ये वेलोसिटी है ना हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक बात गौर करो कि तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन को भूल जाओ, एक्सेलरेशन सब में होना है और कैसा होगा? कांस्टेंट। अब बचा क्या? वेलोसिटी टाइम सिर्फ बचा ना। इस वाले रिलेशन को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं, नहीं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज आप तब करेंगे जब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पता हो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी तो हो चुका, बचा क्या? टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम रिलेशन आपकी इक्वेशन कह सकते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम इक्वेशन या रिलेशन, जो इसका नाम है। और बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जो जाने जाते हैं। कोई दिक्कत? पहले नोट करिए। आइए इसी को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले न्यूमेरिकली देखते हैं। न्यूमेरिकली मतलब हुआ कि सिर्फ डेफिनेशन को उठाएंगे और उसी से चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन जो हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे देखते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये हो गया डेफिनेशन से रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। रेट का मतलब बाय टाइम हुआ। तो इसी को आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज के चेंज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे किसका चेंज होने वाला है? वेलोसिटी का। तो फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v। इनिशियल वेलोसिटी को u से बाय t। क्लियर? गुड। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करो तो क्या होगा? a इंटू टी, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u। अब क्या करो? v को इधर छोड़ दो और u को उधर ले जाओ, तो a t प्लस u इक्वल टू v, या इसी को लिख सकते हैं आप v इक्वल टू u प्लस a t। समझ में आया? yes, दोबारा पूछेंगे तो नहीं बताओगे? no, मतलब भूल जाओगे? no, अच्छा प्लीज। अब सेकेंड जो मोशन है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसी डिराइव करना है। थोड़ा समझो यहाँ पे, ये s यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा और u इनिशियल और a एक्सेलरेशन t टाइम। यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है ना। देखो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, देखो अगर स्पीड डालोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अभी फिलहाल तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर हम यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टोटल डिस्टेंस लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना सर, कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम लिख सकते हैं। बहुत सुंदर। अब बताइए टोटल ये s क्या है? डिस्टेंस ही तो है, बोलो। s डिस्टेंस हो गया। अब समझना ध्यान से बोर्ड पे। एवरेज स्पीड को क्या लिखें? अब सुनो, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना। समझिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो u इक्वल टू, मतलब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u से चली और इसके पास एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, और कुछ टाइम बाद t टाइम बाद अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो इसकी एवरेज स्पीड निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है v प्लस u बाय 2। एक तरह से जिस तरह से आप एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज का, ये उसी तरह से एक्ट करता है। न्यूमेरिकल में करवाएंगे, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल विश्वास करिए, विश्वास में तो दुनिया कायम है ना। निकाल भी देंगे, दिखा भी देंगे, डिराइव कर देंगे।
तो इसे फिलहाल u प्लस v बाय 2 लिख सकते हैं। या तो बिल्कुल रहेगा, कारण क्या है कि एवरेज जैसा ही है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दो लोग बाय 2 इसलिए हो गया, एवरेज हो गया ये, और इनटू टाइम। अब आप यहां तक तो एकदम आसान होगा और सबको याद भी रखना है और रहता भी है। इसके बाद क्या करना है ध्यान दो, इसके बाद ही लॉजिक है। इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन में s है, हाँ है, यहाँ पे s है, हाँ है, नहीं है, थोड़ा ये देंगे, यहाँ पे देखो u है, इस इक्वेशन में u कहीं दिख रहा है, चलो t है यहाँ पे, t दिख रहा है, a है, a दिख रहा है, चलो इसमें v है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब जो ओरिजिनल है हमारे पास उसमें भी कहीं है, मतलब इससे जो भी है उसको उड़ाना है, मतलब हटाना है। हटाएंगे कैसे, मिटा देंगे नहीं ना। अब सुनो, एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? देखो अभी अभी जस्ट हमने ताजा सीखा है कि v इक्वल टू u प्लस at होता है, इस v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आराम से, तो v उड़ गया ना, u और a के फॉर्म में आ गया। तो s इक्वल टू u को u ही रहने दीजिए और v को लिख दीजिए v u प्लस at बाय 2 इंटू t। कोई दिक्कत? और ये कैसे हुआ तुम्हें पता है। अब यहाँ पे इसके बाद अब आपको करना है u और u, 2u हो जाएगा, गुड। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 2u प्लस at बाय 2 इंटू t। अब ये t से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut और बाय 2 एक साथ कर देते हैं, 2ut बाय 2 चलेगा, फिर प्लस का साइन है, at स्क्वायर बाय 2 चलेगा, बाय 2 कहाँ से आया पता है ना, दोनों में बाय 2 है, जो दोनों में बाय 2 लगा दिया अलग अलग से। अब देखो जहाँ पे कुछ कट्टो होने वाला काट दो, कट गया। अब आप इसी को लिख सकते हैं s इक्वल टू ut और ये 1/2 को हाफ अलग कर दिए और बचा क्या आपका at स्क्वायर। एक ही बात है ना सर, नहीं बोलो क्या ये मिलता जुलता इक्वेशन है जो आपको चाहिए? ऑप्टेन हो गया, खुश हो गए। अब छाप भी लीजिए। तीसरा वाला इक्वेशन देखिए, तो तीसरा वाला क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसे प्रूव करना है। देखो इसके लिए भी आपने जो सेकंड वाला इक्वेशन बना रखा है वहीं से आगे प्रोसीड करना, मतलब इसके बाद एकदम सेम स्टेप चलेगा। समझो, एक जुट्टे का मिटा दिए, क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये था। याद है तो पुराना वाला ही है। अब फिर से हमें देखना है कि रिमूव किसे करना है। उसमें क्या था, v नहीं चाहिए तो v को रिमूव कर दिया हमने। इसमें देखिए v चाहिए, हाँ है, u चाहिए, हाँ है, s चाहिए, हाँ है, t नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ना, मतलब t को आपके बाद रिमूव करेंगे तो t को कैसे रिमूव करेंगे समझिए। देखिए इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू u प्लस at था ना, बोलो। तो v माइनस u इक्वल टू at, बताइए, तो v माइनस u बाय a इक्वल टू t नहीं होगा? तो t के प्लेस पे v माइनस u बाय a रख सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन से आया ना रे, गुड। अब यहाँ पे s के प्लेस पे s ही रहेगा, और देखो u प्लस v है या v प्लस u, एक के बात है ना, तो हम लोग v प्लस u लिखे हैं, v प्लस u, ताकि t माइनस u सेट कर जाएगा बाय 2, और इंटू t के बदले क्या लिखिएगा, v माइनस u बाय a। काम खत्म। अब आपको याद होगा, अगर पॉलिनोमियल में भी हमने सिखाया था, आपको याद है ना, क्या कि अगर a प्लस b इंटू a माइनस b हो, इसे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहते हैं, कहते थे ना। ये फॉर्मूला हमने पहले भी सीख रखा, तो जरा देखो तो ये ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है क्या, v प्लस u, v माइनस u बाबू, v प्लस u माइनस v माइनस सॉरी a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में है ना सर, बोलिए। यस सर, गुड। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, s इक्वल टू, देखो ना, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
a के प्लेस पे b स्क्वायर, b के प्लेस पे u स्क्वायर और नीचे 2a, तो 2a रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2as एक तरफ हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। u स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, तो 2as प्लस u स्क्वायर बरोबर v स्क्वायर। देखो ये वही टर्म है जो तुम्हें चाहिए, क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हो गया, बहुत सुंदर, छाप लीजिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन करिए, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। हमने आपको पहले भी बताया था, याद है आपको, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ब्रेक लगने के बाद वो रुक जाती हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। वेरी गुड, सवाल नोट करेंगे। कार एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, starting from rest, नहीं, starting from rest, ठीक है। हमसे कहा गया कि फाइंड करना है आपको पहला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा, the average velocity, and third one is distance traveled in this time, distance traveled in this time, ठीक है। इक्वेशन क्वेश्चन यूज करके इस सवाल को बनाना है, क्या आपको ट्राई करेंगे? 2 मिनट का समय लीजिए, ट्राई करिए, इसे सॉल्व करते हैं। सुनिए, तो सवाल बनाने वक्त ना तीनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और फिर क्या क्या लगाना है वो देखना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी याद है, गुड। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गुड। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सुनो, क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें ये तो पता चल जाएगा ना कि किसकी वेलोसिटी क्या है, किसका एक्सेलरेशन क्या है, क्या टाइम क्या है। सवाल पढ़ने से क्या लग रहा है? अ कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो बताइए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? तो एक्वायर करी ना वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में सर? 10 सेकंड। तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, यही सब चीजें दी रखी होगी। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिट को ना एसआई की कोशिश करना रखना है। एसआई में मतलब समझ रहे हैं? देखो किलोमीटर पर आवर है तो क्या मीटर पर सेकंड रखने में क्या आपत्ति है? आपको कन्वर्ट करने आता है? बिल्कुल। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कैसे करते हैं सिखा चुके हैं, जिसको नहीं आता है बाद में मिलो सिखाएंगे। ये हो गया। अब देखो क्या निकालना है आपको, पहले वाले सवाल में से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। आप बताइए एक ऐसा, देखो इसमें बोले थे तीनों इक्वेशन याद रखना है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें UVTA हो, UVTA हो, पहला वाला इक्वेशन है ना, याद था तब ना पता चला तुम्हें। अब रखिए A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू V माइनस U बाय T। V का वैल्यू 20, U का वैल्यू 0 और T का वैल्यू 10। कट्टो कट्टो खेलेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आ गया? वेरी गुड। अब अगला सवाल देखो, सुनो। अगले सवाल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी, समझ लीजिए, है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकाल? देखो वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन से लोगे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है तो पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। तो डिस्टेंस निकलेगा इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से, बोलो ना। s आप कहीं भी रख सकते हैं ना। देखो u पता है, t पता है, a पता है, s भी निकल जाएगा। v पता है, u पता है, a पता है, s निकल आएगा। कौन सा इक्वेशन रखना पसंद करोगे? दोनों।
चलो सेकंड वाला रखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो बताइए u कितना है 0, t कितना है 10, हाफ का हाफ ही रहेगा, a कितना आया है 2 और t का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 2 खत्म, 0 into 10 वो भी खत्म, कुल मिला के 100 मीटर आया। अब बोलो डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम तो 100 मीटर आया ना, इन दिस टाइम में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये हुआ तुम्हारा तीसरा वाला, पहले बन गया, कोई बात नहीं। दूसरा वाला एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताता, हम बोले थे ना, यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय, बोलो बोलो ना ना, देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम चल तो सकता है, परंतु यहाँ चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। कारण ये है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है ना रे, है कितना आया वेलोसिटी, कितना आया है 6। किसी ने वेलोसिटी निकाल रखा है? पहले निकाले हैं, चलो चलेगा। देखो अगर सिर्फ वेलोसिटी होती, सुनना बता रहे सुनो, अगर सिर्फ वेलोसिटी होती तो तुम सीधा सा डिस्टेंस में टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि बीच में क्या हुआ है नहीं देखा जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम देखा जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मतलब 100 बाय 10 मिला के 10 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे चलेगा। अगर यहीं पे सिर्फ तुम्हें वेलोसिटी पूछी जाती तो किसी इक्वेशन का यूज करना पड़ता। अब बोलोगे सर इक्वेशन का यूज करके निकाले, तब भी वही आएगा बात, समझ गए? लेकिन यहाँ पे जो एवरेज, देखो ना इक्वेशन में तुम क्या करते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी थोड़े है, बोलो तो नहीं ना है? क्या ये एवरेज वेलोसिटी है? नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? बोलो वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 10। डेरिवेशन के टाइम में हम तुम्हें एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाय 2 करवाए थे, कुछ याद आ रहा है? u का वैल्यू कितना, v का वैल्यू कितना 20, 2 कितना 10 मीटर पर सेकंड आया। सत्य है ना? क्या चलेगा ना? बिल्कुल छाप लीजिए। आप चाहो तो देखो, अगर तुम्हें ये वाला सूट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, v माइनस ये v प्लस u बाय 2 कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया तुम्हारा 0 20 बाय 2 कुल मिला के 10 मीटर पर सेकंड, तब भी एक ही बात है सर। चलिए नोट करिए फटाफट, कर लीजिए लोग। इसका सवाल आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, जिसके बाद जो भी बुक है उसका एक्सरसाइज बनाएंगे आप लोग और डॉट वगैरह पूछा करेंगे। कल हम लोग करेंगे इसका ग्राफिकल, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन, और ग्राफिकल डेरिवेशन के बाद हम लोग इसके अंतिम पड़ाव की तरफ चलेंगे। ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है? जिसको नोट करना है नोट करिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।